आज इस वीडियो में हम आपको दो अलग अलग घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनका यूं तो कोई मेल नहीं है, पर जब इन्हें एक साथ देखा जाए तो आपके सामने महादेव का एक ऐसा चमत्कार उत्पन्न होगा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और महादेव के गुणगान करने लगेंगे। एक तरफ महादेव के परम भक्त सुरेश जी अपने दोस्तों के साथ ओमकारेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए कार से जाने का सोच रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सलौदा गांव के एक बुजुर्ग किसान अंबाराम अपने प्यारे बैल नंदी के साथ खेतों में सिंचाई कर रहे थे। नंदी दिखने में काफी हष्ट-पुष्ट बैल था और अंबाराम जी का इकलौता और सबसे प्यारा बैल था। दूसरी तरफ सुरेश अपने दोस्तों के साथ ओमकारेश्वर जाने के लिए निकल गए। बारिश का मौसम था तो वह पूरे आनंद के साथ महादेव का नाम लेते हुए जा रहे थे। तभी सलौदा गांव में यह सूचना मिलती है कि बारिश ज़्यादा होने के कारण बाढ़ के आसार बन चुके हैं, तो सभी गांव वालों को ये खबर दे दी गई कि सभी अपने घरों की छतों पर चले जाएं, क्योंकि इस वक्त बाढ़ से बचने का यही एक उपाय है। अंबाराम जी को ये बात परेशान कर रही थी कि जब भी सलौदा गांव में बाढ़ आती है तो अपने साथ काफ़ी नुकसान करके जाती है, इसलिए उन्होंने भगवान महादेव का ध्यान करने के बारे में सोचा। वो छत पर ध्यान कर रहे थे। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सारा गांव जल में विलीन हो रहा है। तभी अंबाराम जी को कुछ ऐसा याद आया जिसने उनको अंदर से झंझोड़ कर रख दिया, क्योंकि वो अपने प्यारे बैल नंदी को तो ऊपर लाना ही भूल गए और नंदी बैल बाढ़ के साथ ही बह गया। अंबाराम जी फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि मैं अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वहीं एक और सुरेश को ओमकारेश्वर पहुँचने के लिए सलौदा गांव को पार करना था और उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि सलौदा गांव में बाढ़ का माहौल है। वो आगे बढ़ते ही गए और उनकी कार को भी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। एक तरफ सुरेश की कार निरंतर बाढ़ में तेज गति से बहती जा रही थी, तो दूसरी तरफ नंदी बैल भी बाढ़ में बहता जा रहा था। पर आगे चलकर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था, क्योंकि नंदी हष्ट पुष्ट बैल था। उसने काफ़ी समय खेतों में सिंचाई की थी, इसलिए वो काफ़ी बलशाली था। वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। दूसरी तरफ सुरेश और उनके दोस्त महादेव से प्रार्थना कर रहे थे कि हम तो आपके ही दरबार में आ रहे थे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी रक्षा करें। तभी नंदी बैल सुरेश की कार से जा टकराया और उसके गले की रस्सी सुरेश की कार में फंस गई। वैसे तो नंदी काफ़ी बलवान बैल था, पर ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई और ही शक्ति आ गई हो, क्योंकि वो बाढ़ का सामना करते जा रहा था और सुरेश की गाड़ी को भी साथ ही खींच रहा था। लगातार 1 घंटे के प्रयास के बाद नंदी बैल को एक किनारा मिला और वो सुरेश की कार के साथ किनारे पर पहुंच गया। इस तरह महादेव के चमत्कार से नंदी बैल, सुरेश और उनके साथियों की जान बच गई और सुरेश ने अपनी जिम्मेदारी पर नंदी बैल को अंबाराम जी के पास पहुंचाया। सुरेश ने अंबाराम जी से कहा कि नंदी ने हमारी जान बचाई है, ये हमारे लिए भगवान का ही एक रूप है। इसके बाद सुरेश और उसके साथी ओमकारेश्वर के लिए निकल गए और वो समय समय पर नंदी से मिलने सलौदा गांव जाते हैं।